इसी तरह सूदी हैंड लोन, भाई आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए उधार, 2 महीने बाद 150 वापस कर दूंगा, 2 महीने बाद 125 वापस कर दूंगा, नहीं हुआ तो तीसरे महीने और 25 मिला देना उसमें, तो वो 175 हो जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर चौथे महीने और 25 ऐड कर देना। कॉमन है, आम है बिल्कुल, सूदी हैंड लोन्स एक दूसरे को जो दे रहे हैं, तो हैंड लोन वाले सूद। इसी तरह फाइनेंस पे गाड़ियां, घर लेना, सूद देने में आए, चलो खा नहीं रहा, लेकिन हदीस के मुताबिक तो लेने वाला देने वाला, खिलाने वाला खाने वाला, लिखने वाला और गवाह, चारों जो है बराबर है। तो यहाँ दिया जा रहा है, गाड़ी ली जा रही है, घर लिया जा रहा है। मुझे बताओ, किराए के घर में जिंदगी नहीं गुजार सकते हो क्या? जो अपना खुद का अच्छा घर बना के अल्लाह की लानतें दिन रात बरस रही जिस घर पे सूद की वजह से, उसमें रहना चाहते हैं? बताओ, किराए का घर इससे अच्छा है, टीन का घर इससे अच्छा है, फूटे हुए टीन का घर इससे अच्छा है, प्लास्टिक डाल के जीना इससे अच्छा है, जंगल में जाकर रहना इससे अच्छा है? क्योंकि अल्लाह की लानत दिन और रात बरस रही है आप पर, सूदखोरों पर, सूद लेने और देने वालों पर। एक मोमिन ये नहीं कर सकता। तो फाइनेंस पर गाड़ियां, अच्छा गाड़ी क्यों ना, 50,000 है गाड़ी, लेकिन 1 लाख की लेना है, सेकेंड हैंड ले ले। वही 1 लाख की गाड़ी सेकेंड हैंड 50,000 में आ जाएंगी ना? नहीं, मेरे को शान बताना है ना दुनिया में, कैसे लूंगा मैं सेकेंड हैंड गाड़ी? छोटी मोपेड ले ले, मतलब बड़ी बाइक के बदले। नहीं, मोपेड कैसे लूंगा? खानदान में कोई 50 सीसी के नीचे गाड़ी चलाते नहीं हमारे, 100, 150, 350 सीसी लगती है हमको सिर्फ, चाहे वो सूद की हो, लूट की हो, इसकी टोपी उसके सर पहुंचा के हो, हरामखोरी की हो, लूट मार की हो, करते तो यही, लेकिन हम लोग ये सब चीजें याद रखिए। तो दिखावे के लिए गाड़ी और घर के लिए ये सब चीजें बर्बाद हो रही। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट करते बहुत सारे मुसलमान, सूद की भी एक किस्म है, और उसके बदले में जो भी अलग अलग जो पेंशनर्स की स्कीम है, जो लोग 60 साल से ऊपर है उनके लिए अलग, 65 साल से ऊपर है उनके लिए अलग है, नौजवानों के लिए अलग है, और अलग अलग फीसद है, 7% से लेकर 10.25% तक मिलते हैं अलग अलग सूद के किस्में। बच्चों के लिए, बड़े होंगे तो मिलेगा सूद, फला सूद, ये सूद, पेंशन वाला सूद, ये सब याद रखिए। तो ये भी इसी की किस्में। और इसमें ये किस्म भी एक जो इंश्योरेंस की शक्ल में आती है, जिसका ऐड तो आजकल आपने बहुत देखा होगा कि आज लगाइए हर महीने 1,000 रुपये, रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा 30 साल के बाद हर महीने 4 लाख रुपये। ओहो, ये कौन सी स्कीम है यार जो 4 लाख दे रही? गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे पा रही 4 लाख किसी को, और ये बोल रहे कि 4 लाख देंगे आपको 30 साल बाद। सूद है ये भी किस्म फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस की स्कीम्स जो मुसलमान नहीं कर सकते। सीसी अकाउंट्स लोग खोलते हैं बैंक्स में, कैश क्रेडिट अकाउंट्स, कि भाई सीसी अकाउंट में आपको इशू हो जाता है कि भाई 10 लाख तक आप उधार ले सकते। मतलब मिसाल के तौर पर आपने एक चेक इशू किया, मेरे अकाउंट में 5 लाख, चेक 10 लाख का है, 10 लाख तक आपका सीसी अकाउंट होता, तो फौरन वो क्या करते, 5 लाख उनकी तरफ से देते और जितने दिन तक वापस नहीं आता उसका सूद लगाते रहते, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट्स हैं। इसके अलावा जो इसकी किस्में अगर सूद की आज के दौर में देखना है तो याद रखें, सेविंग अकाउंट्स में सूद आता है, ठीक है, ये तो मजबूरियां, सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो कभी तो आप क्या करें, सूद का हिसाब किताब करें और उसको फौरन निकाल दिया करें। बहरहाल इसके साथ साथ याद रखें एजुकेशनल लोन, ये भी कॉमन होगा, बच्चा अमेरिका जाएगा तो पढ़ेगा, अमेरिका जाने को 30 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, अब क्या करें, हमारे पास तो नहीं, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अरे ऐसी पढ़ाई क्या काम की जो सूद, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रही है? कौन सी बरकत आएंगी, कौन सी ज़िंदगी अच्छी चलेंगी? इससे अच्छा तो हिंदुस्तान में पढ़े और यहाँ कमाई ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं 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 साहब, इतना कर लिया तो अब तो जाना ज़रूरी है उसको बाहर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ अल्लाह के लिए मत करो ऐसे, ये ज़रूरतों में नहीं आता है। मैंने पहले रख दिया ना, 3 वजूहात से लोग सूद पे लोन लेते हैं। एक होता है ख्वाहिशात, एक होता है ज़रूरतें, और एक होता है मजबूरियाँ। मजबूरियाँ की अलग बात है, ये तो ख्वाहिशात और ज़रूरतों के लिए ले रहे हैं आप सिर्फ। बहरहाल इसको समझे। इसी तरह इंश्योरेंस जितने भी लाइफ इंश्योरेंस मुसलमान नहीं करा सकता, इसलिए कि ये सूद पे मबनी, याद रखिए। इसी तरह इसकी एक किस्म याद रखिए, वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस है जो आजकल ऑनलाइन तो बहुत चल रहे हैं। $100 लगा दो, $2.5 रोज मिलेंगे। कर रहे क्या नहीं कर रहे हमारे नौजवान बिजनेस, चुपके चुपके लगाए हुए, $100, $200, $100 लगा दो, $2.5 रोज आएंगे। और ये 3 दिनों का $60 तो आ गए अपने। $100 कितना होता है? 8,500 रुपया। और कभी कहा तो ऐप क्या बोल रहा है मालूम, $100 हम ही फ्री देते हमारे तरफ से, पहले हमारी तरफ से लो, फिर $100 दे के आप मेंबर बन गए, ₹2.5 आपको $2.5 जो है डॉलर आ रहे। फिर वो बोलता है आप अगर 3 मेंबर और बना देना तो आपको 2.5 नहीं आएंगे रोज, $4.5 आएंगे। फिर आप ओहो, तो इन्हों भागते 3 मेंबर लाते $100 के, उनको पूरे पैसे देना पड़ते, तो उनको पैसे देना 8,500, 8,500, 8,500, उनको कितने आएंगे फिर? 2.5 आएंगे।
वो फिर 3 को चूना लगाए, 3 मिलकर, तो वो 3 के चूना लगाने के बाद इनको फिर चूना आते रहता। ये सब बोलते हैं इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऐसे बिजनेसेस जो ऑनलाइन आ रहे हैं। कभी ये मेंबर बनाओ बोलते हैं, कभी मेंबर नहीं आपको देते हैं। फिर जब आप $1000 $100 का इतना फायदा होता है, एक बार आता है कि $1000 लगा दिया तो कितना मिलेगा फिर रोज? $25। $25 बोले तो रोज की इनकम कितनी होगी अंदाजा लगा लो, ₹2500 तकरीबन लगा दो। $1000 $1000 लगा दिया, $25 आना चालू 1 महीने तक, माशाअल्लाह। $2000 लगाता हूँ, $2000 लगाने के बाद ऐप ही नहीं चल रहा हो। अब बेचारा खामोशी से किसी को बोलता भी नहीं, खून के आंसू पी लेता और खामोशी से खामोश बैठ जाता। हाँ, उसने किसी को मेंबर बनाया तो जब घर पे आता डंडे वंडे लेके तो भाग जाता फिर निकल के। फिर अब्बा बेचारे बोलते भाई जान दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो, फलां करो। मेरे भाई क्यों डाला ऑनलाइन पैसा? ये कौन सा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जहाँ पार्टनर को ने मालूम ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपके बच्चे को शादी करना, हाँ लड़की बताता हूँ ऑनलाइन, शादी कराता हूँ ऑनलाइन, लड़की मिलेंगी नहीं कभी। तो ये कौन सा निकाह जिसमें बीवी मिलती नहीं इंसान को? ये कौन सा बिजनेस जिसमें आप पहचानते नहीं किसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? कौन है उधर बैठा हुआ? अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियनर। अरे भाई ये लैपटॉप पे ना पूरी दुनिया दिख सकती है आपको, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब हो जाता है। 6 महीने बाद कोई दिखता नहीं है, लाखों करोड़ों का चूना लगा के निकल जाते हैं। तो ऑनलाइन हर किस्म के ऐसे ऐप्स, ऑफलाइन ऐप्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जितनी दुनिया में चलते, स्वदेशी, विदेशी, जापान लाइफ, मलेशिया लाइफ, इंडोनेशिया लाइफ, चाइना लाइफ चल रहे ना। एक बेड लो 1 लाख का, 3 लोगों को बेड दिला दो, तीनों को बेड की जरूरत नहीं ना, तुझे भी जरूरत है, खाली मेंबर बनने के लिए बेड़ा दिलाते एक दूसरे को। फिर 30-30 हजार रुपये हर बेड बेचने मिलेंगे। क्या तमाशा लगा के रखे ये सब सूदी कारोबार है, याद रखिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग ये सब इसमें इन्वॉल्व, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए ऐसे कार्ड्स जिसके ऊपर आपको पैसा मिलता है बैंक से, कभी भी निकाल लो। क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, डेबिट कार्ड्स हो सकते हैं और कई अलग अलग नाम से कार्ड्स आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप पैसा ले लो और आपको हर रोज 1.65% की दर से जो है सूद लगता है। मैं इमरजेंसी में कार्ड डाला, पैसा निकाल लिया, हर रोज 100 रुपये निकाला है तो ₹1.65 सूद देना पड़ता है पर डे के हिसाब से, सूदी कार्ड्स। इसके अलावा हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जो आपको फिक्स इनकम का वादा करते हैं, ये भी बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं। मेरे बिजनेस में 10,000 रुपये डालो, माफ करना 1 लाख रुपये डालो, हर महीने आपको 5,000 घर बैठे। आहा, क्या बात है भाई, 2,000 डाल दो तो 10,000 निकल के जिंदगी गुजर रही नहीं। आम आदमी, छोटा मोटा आदमी 20-10 हज़ार रुपये कमाता, अब कमाना कहाँ है? सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करना है। और अगर 4 लाख ला लिया तो ससुर को बोल के 1 लाख उधार, साले को बोल के 4 लाख, तो 20,000 निकल गए। अब 20,000 निकल गए तो बस पान खाना है, सुबह लेट उठ के जेब में हाथ डालना है, तेल लगाना है और चौराहे पे जाके चाय पीना है। महीने में 20,000 तो आ रहे, 6 महीने तो 20,000 आते हो, फिर 4 लाख भी चले जाते हैं। और जिसको इन्वेस्ट कराया मेरे तरह से लगा लो, मैं इतना मिलने वाला है, सब कुछ चूना लग जाता है, फिर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचता है। ये सारे ऐसे फिक्स बिजनेसेस से बचिए आप। कोई तो ऐसे 1 लाख डालो, 10,000 मिल रहे हैं उसको हर महीने, मतलब आपको 1 साल में 1,20,000 वापस मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा 120% बेनिफिट। कहां से लाइए बिजनेसेस? कौन सी तिजारत में ऐसा होता है? ये सब याद रखिए सूद में मबनी है। EMI के ऊपर चीजों को लेना, भाई 16,000 का हैंडसेट है, 17 तो देना है बस 12 महीने में, चल ले लो। हैंडसेट तो वो जरूरी है ना शोबाजी के लिए, इस्तेमाल आता नहीं आता अलग बात है, शोबाजी तो जरूरी है। हैंडसेट अच्छा होना, ये ब्रांड होना, फला होना, सूद पे लिए जा रहे हैं सारे गैजेट्स वगैरह, EMI याद रखिए ये भी दुरुस्त नहीं है। रहन की घर की मिसाल तो मैंने दे दी आपको। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बोलता हूँ आप पैसा दीजिए 10 लाख, आपने दे दिए मुझे, मैं बोलता हूँ मेरे घर में आप आके रह जाइए, आपके पैसे को सूद नहीं, मेरे घर को किराया नहीं, लेकिन ये भी सूद है इसलिए कि उससे पैसा लेके उसके घर का फायदा उठा रहे आपको किराया देना पड़ेगा फिर उसके घर का। रहन से घर रखा जा सकता है, वो मना नहीं है, लेकिन उसका माना क्या है? एज अ सिक्योरिटी वो रखेगा, लेकिन अगर उससे फायदा उठाता है तो उसको कुछ देना पड़ेगा, याद रखिए। इस बात को आप समझे तो याद रखिए ये करना है। तो रहन का घर और कई अक़साम इसके अलावा भी याद रखिए जो मार्केट में चल रही है, मैं शायद बता नहीं पाऊंगा पूरी, सवाल जवाब में आपको मौका मिलेगा, आप सवाल जवाब करें।